वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो पीएसयू प्लस देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर जो उसमें कैटर करता है। स्टॉक का नाम है आपको सामने दिख रहा है जैसे कि पेल लिमिटेड। ये इंडिया की लीडिंग इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पीएसयू कंपनी है जो पावर प्लांट्स के लिए बॉयलर्स, टर्बाइन्स, जनरेटर और हैवी इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी पावर, रेलवे, डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है। इसलिए भेल का बिजनेस सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। रिसेंट मार्केट डाटा के अकॉर्डिंग भेल का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहां रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में शार्प ग्रोथ देखी गई। मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 12,500 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1,300 करोड़ रुपए रिपोर्टेड हुआ है। मार्केट कमेंट्री और बिगर एनालिस्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ओवरबॉट कंसर्न भी आ रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस फास्ट चढ़ने की वजह से कॉशन जरूरी है। आइए देखते हैं हम इसकी लेटेस्ट कॉन कॉल, और ये इसकी लेटेस्ट पीपीटी है, आपको दिख ही रहा क्वार्टर 4 में 25-26 के रिजल्ट के साथ। जस्ट मूव ऑन टू द डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें कंपनी का बेसिक्स दिए हुए हैं। मेकिंग 690-64 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 9,000 प्लस इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं। 60 इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो सिर्फ इनकी ही प्रॉपर्टी है। लीडिंग इन पावर सेक्टर, कोर इकोनॉमी में दे आर वेरी बिग प्लेयर। देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूँ तो क्वार्टर 4 FY25 में जो रेवेन्यू था वो 8,993 करोड़ रुपीज़ था, जो क्वार्टर 4 FY26 में बढ़कर 12,310 करोड़ रुपए हो गया, और FY25 का जो रेवेन्यू है 28,339 था, और जो FY26 का है 33,782 करोड़ रुपए है। EBITDA is also increasing quarter-on-quarter and year-on-year basis. प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 4 FY25 में 704 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं क्वार्टर 4 FY26 में 1720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और FY25 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 725 करोड़ रुपए का है, और जो FY26 में लगभग 3 गुना प्रॉफिट 316 करोड़ रुपए का हुआ है। लाइकवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देयर आर वेरी गुड डेवलपमेंट इन द स्टॉक, एंड गुड डेवलपमेंट के साथ आपको इसमें काफ़ी अच्छे टेक्निकल्स भी दिखाई देंगे। अगर मैं इसमें देखूं तो सब मोस्टली जो ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है वो लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए की, और वो भी पावर से रिलेटेड है। 81% जो इसमें ऑर्डर बुक है वो पावर से रिलेटेड पेंडिंग है और आउटस्टैंडिंग है। एक्सपोर्ट में टोटल इसका 1% है, और इंडस्ट्री में लगभग 18%। तो जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है क्वार्टर 4 2026 में 30,111 करोड़ रुपए का, और FY26 में 75,916 करोड़ रुपए का। तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स हैं, और दे आर डिलीवरिंग गुड, और ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर आ रही है। अगर मैं इसके कोर न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट देखूँ तो इनका जो मेन प्लांट पैकेज है बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर 3x800 जो तेलंगाना स्टेट में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल पैकेज ऑफ 382 मेगावाट ऑफ सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट विच दे आर वर्किंग। ये 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट है नीमू वाजपू हेप लद्दाख में। दे आर ऑल ओवर द पावर जनरेशन सेक्टर्स, और इनके काफ़ी जो ऑर्डर्स हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम आते हैं सीधे स्टॉक के टेक्निकल्स पे। तो स्टॉक टेक्निकल्स में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो स्टॉक लगभग 2003 के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद इसने यहाँ 2007 में एक हाई लगाया।
ये जो हाई लगा है 2007 के आसपास लगा है, और वो हाई अब लगभग 20 सालों बाद, लगभग 19 ईयर्स, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ये हाई अब ब्रेक हुआ है। और जो ये हाई ब्रेक हुआ है इसका आप कैंडल देखिए, ये मैंने मंथली का चार्ट लगा रखा है, उसका कैंडल काफ़ी बुलिश है। सो दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट आर मोर रिलायबल देन 1 आवर या 1 डे ब्रेकआउट। तो आप इसको जब वीकली में करेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन भी दिखाई देगा। तो स्टॉक में अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और स्टॉक में ये आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन जोन है, और ये आपको हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन दिखाई देगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइप ऑफ कंसोलिडेशन, जहां पर वॉल्यूम बहुत ही श्रिंक हो जाते हैं और स्टॉक एक हॉरिजॉन्टल टेरिटरी में मूव करता है, ना कि वर्टिकल टेरिटरी में। सो दिस इज़ द स्टॉक स्ट्रक्चर राइट नाउ। अगर हम स्टॉक में कोई एंट्री देखते हैं तो हम इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं स्टॉक को थोड़ा जूम आउट करूँ तो अभी स्टॉक आपको लगभग 420-21 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या कुछ नए डेवलपमेंट्स आते हैं उसको देखना है, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस या स्विंग लो ये वाला स्टॉप लॉस कर सकते हैं, और स्टॉक में इसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा और फंडामेंटल है। आपको पता है दिस इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ पीसीयू स्टॉक, और इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक विच आर रिलाई ऑन। तो स्टॉक में अभी मे बी यहाँ पर कंसोलिडेशन चले, हो सकता है एक डिप में मारे, लेकिन द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक इज, क्योंकि इसने अपना 20 साल का जो उसका ब्रेकआउट था वो कट किया है। तो आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो स्टॉक ने कहीं 2007 में ये हाई बनाया था, नाउ इट इज 2026, ऑलमोस्ट 19 ईयर। तो सीधा स्टॉक टेरिटरी आप देखेंगे, बिल्कुल एक राउंडिंग बॉटम बना के एक VCP पैटर्न ऑल्सो इट ऑल्सो मेकिंग इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अभी स्टॉक में जो टेक्निकल चल रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस 394 या 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस रैली को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं एज अ स्टॉक इज इन गुड कंडीशन। अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है या नीचे कहीं मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। मे बी ये आगे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और एक ऊपर की ट्रैजेक्टरी दिखाए। तो दिस आर दोस्त स्टॉक। ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फेल स्टॉक। अगर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कमेंट। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए आपको कौन सा स्टॉक चाहिए। आई विल डू वीडियो ऑन देम। तब तक के लिए जय हिंद।